हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू द स्टॉक साइन यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बहुत ही अमेजिंग ऑप्शन स्ट्रेटजी के बारे में एंड लॉजिकली यहाँ पे चीज़ों को समझेंगे कि किस तरीके से मार्केट यहाँ पे फॉर्मेशन क्रिएट कर रहा है एंड किस तरीके से यहाँ पे चीज़ों को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। ओके, सो मेक श्योर आप यहाँ पे वीडियो में लास्ट तक बने रहिए। वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली, नॉलेजेबल होने वाली है एंड डेफिनेटली कुछ ना कुछ आप यहाँ से डेफिनेटली सीख के जाओगे एंड यहाँ पे लर्न कर पाओगे। ठीक है? सो मेथड क्या है, हमारा कॉन्सेप्ट क्या है कि हमें डे के हाई पे, ठीक है? डे के हाई पे या फिर मार्केट में ये डे का हाई है, यहाँ कहीं से अगेन मार्केट हाई के आस-पास जाता है। तो हमें क्या चाहिए? एक हमें यहाँ पे ग्रीन कैंडल चाहिए, ठीक है? अभी हम यहाँ पे चार्ट में भी देखेंगे। एक हमें यहाँ पे ग्रीन कैंडल चाहिए एंड इसके ऊपर एक रेड कैंडल बनना चाहिए यहाँ पे, जो कि ऐसे रिजेक्शन लिया हो। अब ये रिजेक्शन कैसे हो सकता है कि यहाँ पर जो बॉडी का साइज़ है, वो विक के साइज़ से कम होना चाहिए। अगर वो ऐसा रिजेक्शन है, तो उसको हम वैलिड नहीं कंसीडर करेंगे, ठीक है? अगर मार्केट में ये कैंडल विक से काफ़ी ज़्यादा छोटा है इसकी बॉडी, देन हम यहाँ पे कहीं न कहीं कंसीडर करेंगे। अब इसमें वॉल्यूम कैसा होना चाहिए कि बिल्कुल डे के हाई के पास है या खुद डे के हाई पर है, तो यहाँ पे जो ग्रीन कैंडल का वॉल्यूम है, ठीक है? इससे ज़्यादा वॉल्यूम इस रेड कैंडल पे होना चाहिए, ठीक है? इससे ज़्यादा यहाँ पे इस रेड कैंडल पे वॉल्यूम होना चाहिए, तभी यहाँ पर ये वैलिड होगा। एंड अगर इस ग्रीन कैंडल का प्रीवियस किसी ग्रीन कैंडल से या रेड कैंडल से जिससे भी अगर वॉल्यूम ज़्यादा हो, तो और भी अच्छा होगा, ठीक है? बट हमें यहाँ पे सिर्फ़ इन दोनों से मतलब है कि ऐसा यहाँ पे फ़ॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है? सेकंड यहाँ पे क्या कन्फर्मेशन होना चाहिए कि अगर मार्केट यहाँ पे डे के हाई के आस-पास नहीं जाता है, ठीक है? हाई के आस-पास नहीं जाता है, तो ये फ़ॉर्मेशन हम कहाँ पर देख सकते हैं कि कंटिन्यू यहाँ पे बैक टू बैक ग्रीन कैंडल्स फ़ॉर्म हो रहे हैं इस तरीके से, ऐसे मिनिमम यहाँ पे 3 कैंडल होने चाहिए एंड सडन यहाँ पे एक रेड कैंडल फ़ॉर्म हो जाता है, ठीक है? एक रेड कैंडल ऐसे फ़ॉर्म हो जाता है। सेम यहाँ पे क्या है क्राइटेरिया होगा, ये इसका वॉल्यूम है ग्रीन कैंडल का, ठीक है? एग्ज़ाम्पल के लिए ये हमारा क्या है, एक वॉल्यूम है, ठीक है? एंड इसका यहाँ पर रेड कैंडल का वॉल्यूम इससे ज़्यादा होना चाहिए। जो यहाँ पर हमने फ़ॉर्मेशन को देखा था, ऐसा ही फ़ॉर्मेशन होना चाहिए। बट ये वाला जो फ़ॉर्मेशन है डे के हाई या डे के हाई के आस-पास होना चाहिए एंड ये वाला अगर से कहीं पर भी मिड पॉइंट पे मार्केट के मिल रहा है, तो ऐसा फ़ॉर्मेशन होना चाहिए, ठीक है? तो जैसे यहाँ पर ये होगा तो हम मिनिमम 1:2 का रिस्क एंड रिवॉर्ड यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। ओके एंड मार्केट को एक छोटा मूव या बहुत अच्छा हाई के पास मिला तो एक बड़ा मूव हम यहाँ पे कैप्चर कर सकते हैं, ठीक? सिमिलरली यहाँ पे सेलिंग साइड के ये तो हमारा क्या हुआ सेलिंग साइड के लिए हुआ। सिमिलरली अगर मार्केट सेलिंग साइड में है, बाइंग में हमें देखना है तो कैसे होगा? या तो मार्केट बिल्कुल बॉटम पे रहे या मार्केट बिल्कुल बॉटम के आस-पास आके क्या फॉर्मेशन दे कि एक रेड कैंडल बननी चाहिए, ठीक है? इसके बाद यहाँ पर एक ग्रीन कैंडल बननी चाहिए, बट इस ग्रीन कैंडल का जो बॉडी होगा वो विक से क्या होगा? छोटा होगा, ठीक है? ऐसा विक होगा, इससे छोटा होगा, ठीक है? या तो फिर मार्केट अगर डे के लो के आस-पास नहीं है, तो कैसे हो सकता है कि बैक टू बैक यहाँ पे 3 कैंडल्स फॉर्म हो, कुछ इस तरीके से मिनिमम 3 कैंडल फॉर्म हो, ठीक है? और मिड पॉइंट में कहीं पर भी हो सकता है ये एंड सडन यहाँ पे क्या हुआ? एक ग्रीन कैंडल ऐसे बन गया, ठीक है? अगेन रिपीट कि मार्केट यहाँ पर जो कैंडल बनाएगा रिजेक्शन कैंडल उसका विक ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है? अगर यहाँ पे एक सिनेरियो दिखता है तो बाइंग की अपॉर्च्युनिटी हमें यहाँ कहीं पे मिल सकता है, ठीक है? मिनिमम हमारा रिस्क एंड रिवॉर्ड होगा 1:2 का, ठीक है? तो ये यहाँ पर क्या है इसका रूल है एंड किस तरीके से हमें देखना है ये हमने अंडरस्टैंड किया था। तो अगर हम यहाँ पे एक बार चार्ट में चलते हैं, इसको हम एक बार रिमूव करते हैं यहाँ से तो हम अंडरस्टैंड कर पाएँगे। देखिए, मार्केट यहाँ से क्या किया ओपन हुआ, ओपन होने के साथ यहाँ पे शार्प मार्केट अपसाइड मूव किया, ठीक है? यहाँ पर मार्केट क्या किया अपसाइड मूव किया। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो क्या हुआ है एक रिजेक्शन कैंडल है, ठीक है? ग्रीन कैंडल के बाद एंड इसकी बॉडी क्या है? इसमें जो इसकी कंप्लीट बॉडी है, ओके, ओपन से क्लोज तक ये विक से काफ़ी छोटी है, तो यहाँ पे कैंडल के अकॉर्डिंग तो ये वैलिड हो रहा है, बट वॉल्यूम इसमें उतना अच्छा नहीं आया जो हमें यहाँ पे क्राइटेरिया चाहिए वॉल्यूम का। वॉल्यूम रेड कैंडल का ज़्यादा होना चाहिए, ग्रीन का इससे कम होना चाहिए, ठीक है? अगेन यहाँ पे फिर हम क्या देख सकते हैं कि देखिए
यहाँ से क्या हुआ कि मार्केट कंटिन्यू एक साइडवेज रेंज पर था एंड साइडवेज रेंज पर होने के बाद मार्केट यहाँ से कंटिन्यू साइडवेज होके क्लोज हो गया, ठीक है? तो यहाँ पर मार्केट में उतना ज़्यादा हम यहाँ पर नहीं देखेंगे क्योंकि रेंज अगर जब मार्केट का बहुत छोटा होता है ना कि सपोज़ ये निफ्टी का पॉइंट है, निफ्टी का है, निफ्टी में देखिए यहाँ पे क्या कर रहा है मार्केट 30-40 पॉइंट के रेंज के अंदर मूव कर रहा है, तो उतना ज़्यादा यहाँ पे बेनिफिशियल ये नहीं होता है हमारे लिए। हमें चाहिए होता है मोमेंटम। इंट्राडे ट्रेडर जो होता है, जो स्पेशली जो ऑप्शन ट्रेड करते हैं, उनको क्या चाहिए होता है मोमेंटम। तो मोमेंटम जहाँ पर आता है वहाँ पे ऑप्शन जो बायर होता है, वो ईज़िली क्या करता है बड़े मोमेंटम या बड़े पॉइंट्स कैच कर पाता है। ठीक है? चलिए अगेन यहाँ पर देखते हैं क्या हुआ है मार्केट में। देखिए, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे मार्केट क्या कर रहा है इस जगह पे कि मार्केट ओपन हुआ, यहाँ कहीं से कोई भी अच्छा फॉर्मेशन एक नहीं दिया। अब अगर आप यहाँ पर देखोगे तो मार्केट ने क्या किया है इस जगह पे कि बिल्कुल ही छोटे-छोटे कैंडल बनाया एंड सडन यहाँ पर क्या हुआ एक बड़ा-सा रेड कैंडल बनाया एंड इसके बाद क्या यहाँ पे बड़ा-सा विक बनाया एंड इसके बाद ये कैंडल क्लोज़ कर दिया। ठीक है? तो काफ़ी लोग यहाँ पर आ जाएँगे कि यहाँ पर एक अपॉर्च्युनिटी मिल रहा है, बट ऐसा नहीं है। मार्केट जब भी एक रेंज बनाता रहता है ना, रेंज ब्रेक ब्रेक करके मोमेंटम बनाए, उसके बाद कुछ अगर रिवर्सल दिखता है, तो वो बड़ा पॉइंट हमें एक मिलने की पॉसिबिलिटी होती है। ठीक है? हम कैप्चर कर सकते हैं, बट अगर साइडवेज़ ज़ोन है, तो उसको लेके थोड़ा-सा हमें यहाँ पे कॉन्शियस होना पड़ेगा, राइट? चलिए, तो यहाँ पर देखते हैं किस तरीके से मार्केट ने मूव किया। अब यहाँ पर अगर हम ध्यान से देखते हैं तो एक फ़ॉर्मेशन हमें यहाँ पे देखने के लिए मिल रहा है। देखिए, अभी हमने क्या देखा यहाँ पे मिनिमम 3 कैंडल चाहिए, यहाँ पर क्या हुआ फर्स्ट, सेकंड, थर्ड इसके बाद एक इनसाइड बना, फिर ब्रेक किया, फिर इनसाइड बना, फिर ब्रेक किया एंड इसके बाद एक छोटा ग्रीन कैंडल, फिर इसके बाद हाई वॉल्यूम के साथ यहाँ पर क्या हुआ एक रिजेक्शन कैंडल ग्रीन। जब भी हम बाइंग साइड के लिए देखते हैं तो बॉटम पे ग्रीन कैंडल चाहिए रिजेक्शन के साथ, ठीक है? रेड कैंडल के बाद या रेड कैंडल के एक छोटा-सा इनसाइड कैंडल बन जाता है तो भी प्रॉब्लम नहीं है। या तो यहाँ पे हम क्या अगर जब सेलिंग के लिए देख रहे हैं तो टॉप में हमें क्या देखना है? सेलिंग कैंडल रिजेक्शन वाला देखना है, जिसका प्रीवियस से ज़्यादा वॉल्यूम होना चाहिए, ठीक है? तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो मार्केट ने क्या किया है, एक फॉर्मेशन क्रिएट किया है एंड ईज़िली अगर आप यहाँ पर देखोगे तो अगर हमें यहाँ पे लॉन्ग करना होता है इसके नीचे थोड़ा बफर करके मिनिमम 1:2 का रिस्क रिवॉर्ड हम यहाँ पे अचीव कर सकते थे। नॉर्मली यहाँ पर अगर देखते हैं 1:2 इससे ज़्यादा ही मिलेगा। ओके, सो मेन हमारा कंसर्न क्या है कि थोड़ा बहुत मार्केट में मोमेंटम होना चाहिए। अगर मार्केट बिल्कुल रेंज में छोटे-छोटे कैंडल बना रहे हैं तो उस समय हम मार्केट को डिस्टर्ब नहीं करेंगे। ठीक है? वहाँ पे ट्रैपिंग ज़ोन बन रहा है। चलिए और एग्ज़ाम्पल यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए यहाँ पर क्या हुआ है मार्केट में देखिए, यहाँ पर क्या हुआ है मार्केट में कि यहाँ पर भी फ़ॉर्मेशन बना है, बट यहाँ पर क्या वॉल्यूम नहीं है। आप इसको मल्टीपल टाइम फ्रेम में भी चेक कर सकते हो। सपोज़ 3 मिनट में आपको नहीं मिल रहा तो आप 5 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके देख सकते हो या फिर आप यहाँ पे 15 मिनट के टाइम फ्रेम में जाके देख सकते हो। ऐसे कर सकते हो, ठीक है? इट्स कंप्लीटली अप टू यू कि आप मार्केट को किस तरह से देखते हो। जितना ज़्यादा डीप डाउन आप मार्केट में जाओगे, उतना अच्छा इसको एनालिसिस कर पाओगे। चलिए, यहाँ पर एक हम देख लेते हैं क्या हुआ है। ओके, चलिए यहाँ पर हम देखते हैं क्या हुआ है, तो यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ, ठीक है? यहाँ से मार्केट स्टार्ट हुआ। अब अगर आप इस कैंडल को देखोगे यहाँ पर, इस कैंडल को देखोगे तो इसकी बॉडी जितनी है, विक भी उतना है, 50-50% है, बट इसमें वॉल्यूम उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है, ठीक है? हमने निफ्टी का फ्यूचर चार्ट ओपन करके रखा है। अब अगर आप इस कैंडल में देखोगे तो कंटिन्यू कैंडल नीचे आ रहा था, कोई भी साइडवेज ज़ोन नहीं था यहाँ पर, सडन क्या हुआ रिजेक्शन कैंडल बना एंड वॉल्यूम यहाँ पर आ गया, ठीक है? तो यहाँ पे क्या होगा, हमारा एक लॉन्ग का पोज़ीशन बन सकता है, इसके नीचे एसएल 1:2 मिनिमम, ठीक है? तो यहाँ से आप देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ है हमारा अचीव हो गया, ठीक? चलिए इसी में हम देखते हैं बैक टू बैक और एक कहीं पर हमें रैली मिला है क्या? चलिए इस तरीके से अगर हम देखते हैं तो जनरली हमें यहाँ पे कोई बड़ा मूव देखने के लिए नहीं मिला है, बाकी रेंज के अंदर मार्केट है, ठीक है? चलिए, अगेन यहाँ पे देखते हैं क्या किया है। अब देखिए यहाँ पर कंटिन्यू मार्केट नीचे आया लेकिन ये रेड कैंडल बना दिया, ठीक है? रेड कैंडल का वॉल्यूम ज़्यादा है, तो यहाँ पर क्या है थोड़ा-सा ये रिस्की हो जाएगा। ठीक है, ये वर्क करता है, लेकिन ये थोड़ा-सा रिस्की हो जाएगा। ओके, तो ऐसे जगह पे हम ज़्यादातर इसको अवॉइड करने की कोशिश करते हैं, ठीक है? चलिए, फिर यहाँ से मार्केट क्या हुआ, रैपिड मूव किया। रैपिड मूव करने के बाद देखिए क्या हुआ कि हमने यहाँ पे क्या देखा है कि मिनिमम यहाँ पे 3 कैंडल जो हैं, बैक टू बैक ग्रीन बनने चाहिए, हायर हाई क्लोज़ होने चाहिए। तो यहाँ पे क्लोज़ हुआ है, फिर इसके बाद 1 या 2 इनसाइड कैंडल बना, फिर इसका हाई जैसे मार्केट क्लोज़ करने की कोशिश किया, यहाँ पे क्या हुआ विक बन गया।
अब जब ये विक बन गया तो फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग ये वैलिड है, बट यहाँ पर क्या हुआ है, वॉल्यूम कम है। ठीक है, तो इसको हम क्या करेंगे, अवॉइड करेंगे। ठीक, चलिए यहाँ पर देखते हैं फिर मार्केट ने क्या हुआ, साइडवेज होने के बाद मार्केट नीचे आ गया। ओके, चलिए और एग्जांपल यहाँ पे हम देख लेते हैं। ओके, यहाँ पर अगर हम देखते हैं तो मार्केट ने देखिए क्या किया है कि ये मार्केट ओपन हुआ एंड डे के हाई के पास ग्रीन कैंडल के बाद एक क्या हुआ, बड़ा एक रेड कैंडल बनाया रिजेक्शन के साथ। तो जैसे ये फॉर्म किया था तो हम यहाँ पे शॉर्ट कर सकते हैं एंड इसके ऊपर क्या है, हमारा एक एसएल होगा और मिनिमम 1:2 हम ले सकते हैं। 1:2 से ज्यादा ही मिल रहा है बट 1:2 हम यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम यहाँ पे चीज़ों को कर सकते हैं। हाँ, आपको एक ही टाइम फ्रेम में कभी-कभी नहीं मिलेगा, तो आपको टाइम फ्रेम चेंज करते रहना पड़ेगा। बट जितना अच्छा आप बड़े टाइम फ्रेम में जाओगे, सपोज़ यही 15 मिनट में मिलता है, तो काफ़ी सॉलिड बहुत अच्छा कन्फर्मेशन आपको देखने के लिए मिलेगा। ठीक है, जैसे यहाँ पर देखिए क्या हुआ है, जैसे यहाँ पर देखिए, अब यहाँ पर देखने से हमको क्या लगेगा कि ये मॉर्निंग स्टार है। ठीक है, बट अगर आप लॉजिक देखोगे तो यहाँ पे क्या हुआ कि मार्केट कंटिन्यू आया एंड यहाँ से क्या हुआ, इसके नीचे नहीं गया, इसको स्वीप कर गया। ठीक है, तो स्वीप करने के बाद क्या हुआ, मार्केट मूव कर गया, बट यहाँ पे वॉल्यूम तो है ही नहीं। तो वॉल्यूम नहीं है तो हम यहाँ पे फर्दर कोई भी एनालिसिस नहीं देखेंगे। ठीक है, चलिए यहाँ पर देखते हैं क्या किया है फिर मार्केट ने। ओके, यहाँ पर मार्केट ने एज सच कुछ बड़ा मूव नहीं किया है। ओके, चलिए एक एग्जांपल और देख लेते हैं। राइट, ऑलराइट, यहाँ पे भी कोई बड़ा मूव नहीं है मार्केट का। ठीक है, चलिए अब यहाँ पर देखते हैं क्या किया है मार्केट ने। यहाँ पर एक रिजेक्शन कैंडल बना है बट ये क्या है, साइडवेज जोन पर है, तो साइडवेज जोन पर हम यहाँ पे ज्यादा नहीं देखेंगे क्योंकि इसके पहले पूरा मार्केट साइडवेज था। ठीक है, चलिए यहाँ पर हम देखते हैं कैसे फॉर्म किया है। अब आप यहाँ पर देख सकते हैं। ठीक, सबसे पहले हम यहाँ पे देखते हैं क्या किया है मार्केट ने, कि मार्केट कंटिन्यूस सेलिंग कैंडल फॉर्म किया। ओके, एक बार हम स्टार्टिंग से देख लेते हैं। ठीक है, मार्केट यहाँ पे क्या किया, कंटिन्यू नीचे आया और यहाँ कहीं पे उतना स्ट्रॉन्ग फॉर्मेशन नहीं था। फिर मार्केट यहाँ पर आया एंड इसके बाद मार्केट ने क्या किया, आने के बाद यहाँ पर एक फॉर्मेशन दिया हमें। ठीक है, एक ग्रीन कैंडल का फॉर्मेशन दिया। ठीक, अब ये रेड कैंडल के बाद ग्रीन कैंडल फॉर्मेशन है बट यहाँ पे क्या है, इसका वॉल्यूम नहीं है तो हम इसको अवॉइड करेंगे। ठीक है, फिर अगर हम मार्केट को यहाँ पर देखते हैं तो देखिए यहाँ पर क्या हुआ, ग्रीन कैंडल बना, रेड कैंडल कहीं नहीं मिल रहा है। अब यहाँ पर देखिए रेड कैंडल मिला बट इसमें क्या है, वॉल्यूम नहीं है। ठीक है, तो बिना वॉल्यूम के भी मार्केट यहाँ से मूव कर रहा है बट वॉल्यूम का कंफर्मेशन जो मिलेगा वो बहुत अच्छा एक कंफर्मेशन हमें देगा। वॉल्यूम बहुत की इंपॉर्टेंट की पॉइंट होता है। ठीक है, तो वॉल्यूम के साथ अगर हम देखेंगे तो थोड़ी सी हमारी प्रोबेबिलिटी और अच्छी होती है ना। चलिए, तो यहाँ पर एक और एग्जांपल देख लेते हैं डिसेंट वे पे। देखिए यहाँ पर क्या है, ग्रीन कैंडल छोटा-सा है बट रैली के बाद मार्केट एक मूव किया है। ठीक है? चलिए यहाँ पर और एग्जांपल हम देख लेते हैं। ये पूरा साइडवेज मार्केट है। यहाँ कहीं पे मूव किया क्या? नहीं है। ठीक है? चलिए, यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो जनरली मार्केट ने क्या किया है कि कंटिन्यू जाने के बाद एक हायर लेवल पे क्या किया है, एक रिजेक्शन दिया। ठीक है? वॉल्यूम का यहाँ पे कंफर्मेशन था। तो अगर हम यहाँ पे देखते हैं शॉर्ट करते हैं, शॉर्ट करने के बाद हम यहाँ पे एसएल लगाएँगे एंड जितना मार्केट रैपिड मूव करेगा ना, रैपिड मूव के बाद सडन हमें यहाँ पे मिलेगा ना, उतना अच्छा मोमेंटम हमें डाउन साइड में देखने के लिए मिलेगा। ठीक है? तो यहाँ पर क्या हो गया कि अब ये कैंडल जो है काफ़ी बड़े साइज़ का है। अगर आप यहाँ पे देखोगे तो कैंडल कितने साइज़ का हो रहा है आपका, 18 पॉइंट का अप्रॉक्स हो रहा है। ठीक है? तो यहाँ पे क्या है, डिपेंड करता है कि कौन किस टाइप का ट्रेडर है। तो अगर हम 1:2 अगर हम यहाँ पे देखते हैं तो ईज़िली हमें मिल जा रहा है एंड अप्रॉक्सिमेटली यहाँ पे हमें पॉइंट कितना मिल रहा है, 37, 38 पॉइंट के अप्रॉक्स। तो ये हमें बेनिफिट होता है। ठीक है? तो इस तरीके से चीज़ों को अंडरस्टैंड करते हैं, लर्न करते हैं। ओके? सो दैट्स इट फॉर टुडेज़ वीडियो। आई होप ये वीडियो आप सभी को अच्छा लगा होगा, कुछ इन्फॉर्मेटिव लगा होगा एंड अच्छा लगा है तो मेक श्योर वीडियो को लाइक शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। सो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय एंड हैप्पी ट्रेडिंग।